से समझेंगे आप लोग। अभी तक जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, उनके आगे कुछ और आइडेंटिटीज़ और हैं जो हमारे यूज़ करनी होती हैं हमें। अब जैसे सपोज़ करिए, सबसे पहले मैं एक आइडेंटिटी आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर एक मैं आपको बताती हूँ उनकी नीड क्या है, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि साइन 60 की वैल्यू बताइए, चलिए आप बता देंगे, कहेंगे टेबल से देखकर √3/2। फिर मैंने कहा कि साइन 120 की वैल्यू बताइए, चलिए आप वो भी बता देंगे। कैसे? वैसे तो आपको क्वाड्रेंट की हेल्प से बताया, अगर नहीं भी तो ऐसे भी बता सकते हैं, 90 + 30, और साइन 90 + 30 cos 30 होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है 1 क्या √3/2। तो ऐसे करके साइन 120 की वैल्यू बता देंगे। चलिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि tan 210 की वैल्यू बताइए, तो आप इसे लिखेंगे tan 180 + 30, और फिर ये हो जाएगा tan 30, है ना, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, ऐसे भी बता देंगे। चलो, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आपको बतानी है tan 75 की वैल्यू, अब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि tan 75 की वैल्यू हमारी टेबल में नहीं होती। चलो सोचते हैं कि 90 से माइनस करके बात बन जाए तो, लेकिन 90 से 15 माइनस करने पर 75 आता है, और 15 की वैल्यू भी टेबल में नहीं होती। अब 15 भी नहीं है। अब 180 से देखते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी 105 वो भी हमें नहीं मालूम। तो मतलब यहाँ पर हमारी पुराने सारे तरीके फ़ेल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ज़रूरत पड़ती है एक नई आइडेंटिटी की। क्या मैं इस एंगल को ऐसे दो एंगल्स में तोड़ सकती हूँ जिनका सम ये है और जिनकी वैल्यूज़ भी मुझे मालूम है? यस, 75 कैन बी रिटन एज इन द सम ऑफ 45 + 30, और टेबल में 45 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, 30 की भी। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हमारी बनती है तो हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि आइडेंटिटी क्या है, बाद में हम बताएंगे इनका यूज़ करेंगे कैसे। पहले बात करते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ हैं क्या। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन A + B। साइन A + B की आइडेंटिटी होती है साइन A cos B प्लस cos A sin B। साइन A + B = sin A cos B + cos A sin B। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है, मतलब इसी से मिलती जुलती एक और आइडेंटिटी है साइन A - B = sin A cos B माइनस cos A sin B। अब ध्यान से समझें, देखिए अगर यहाँ पर प्लस है A + B, तो यहाँ sin A cos B के बाद यहाँ पर भी प्लस होगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ बीच में भी माइनस होगा। मतलब हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर प्लस दिया है बीच में तो हमारे दोनों पार्ट्स के बीच में प्लस होगा, और अगर माइनस दिया है तो माइनस होगा। तो मतलब एक को लर्न कर लीजिए और दूसरा आराम से याद हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है कॉस में आती है। कॉस में कॉस A + B, ये होगा cos A cos B। यहाँ अगर प्लस है तो इसमें आइडेंटिटी कॉस में उल्टा लेते हैं, तो हम माइनस लेंगे
माइनस साइन ए साइन बी। देखिए एक बात का ध्यान दीजिए, जो हमारा साइन है वो मिलजुल कर काम करने में पसंद करता है, लेकिन कॉस को सेपरेशन पसंद है ना। साइन तो थोड़ा सा पिछले गांव वाले एरिया का समझिए, जो आपस में मिक्स होकर काम करते हैं, और कॉस जो है वो सेपरेशन पसंद है, ये शहरों वाले हैं, हमारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा, ठीक है, इस तरह से। तो साइन में क्या था, पहले साइन के साथ कॉस, फिर कॉस के साथ साइन, मिक्स चल रहा था, लेकिन कॉस ने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। कॉसे सब एक तरफ, साइन साइन सब एक तरफ, तो कॉसे कॉस भी एक तरफ, साइन साइन भी एक तरफ। और साइन उल्टा लगाता है। अगर कि शहर के लोग होते हैं ना, आप कहते हो कि हाँ, तो वो कहेंगे ना, उल्टा बोलते हैं। शहर गांव वाले जैसे कहते हो वैसे मान लेते हैं। तो वो प्लस के साथ प्लस थे, माइनस के साथ माइनस थे, लेकिन ये प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस होने वाले हैं। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी लगेगी कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो कि 10 में है। टेन में आइए। 10 में आइडेंटिटी कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा। 10 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, ठीक है। इसी से माइनस की आइडेंटिटी कैसे बनेगी, माइनस की आइडेंटिटी बनेगी बेटा, अगर हमारे पास 10 ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी हो तो 10 ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ठीक। तो इन दोनों में भी आपने क्या देखा, ध्यान से देखें। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस होगा, लेकिन नीचे माइनस होगा, अपोजिट साइन। ऊपर वाला साइन बिल्कुल हमारे क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला है उसके जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है, बट अपॉन में जो होता है, नीचे वाला जो होता है वो उसका उल्टा होता है। सेम आप यहाँ देखिए, माइनस है ऊपर तो यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे उल्टा हो गया प्लस। चलो आइडेंटिटीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं कि हाउ कैन वी यूज़ दीज आइडेंटिटीज़, हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कैसे करेंगे, है ना मैम, कैसे निकालेंगे वैल्यू किसकी, साइन 75 की। आइडेंटिटी तो आपने बता दी, और जो समस्या थी 10 75 बनाकर छोड़ा था उसको आपने देखा भी नहीं अभी तक। चलिए अब वहाँ आते हैं, तो बात करते हैं साइन। चलो पहले साइन 75 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। साइन 75 को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 30 प्लस 45 में। पहले भी बताया था मैंने कि ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम है, प्लस करके 75 आएगा। तो ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया। अब याद है ना, साइन थोड़ा गांव वाले लोगों जैसा है, मिलजुल के काम करता है, तो इसकी आइडेंटिटी मिलजुल कर ही आएगी। तो पहले साइन a यानी कि साइन 30, फिर इसके बाद कॉस b, तो b हमारा 45 है तो कॉस 45 प्लस, अब आएगा हमारा साइन 45 और इसके बाद कॉस 30। ओके चलो अब शुरू करते हैं वैल्यू पुट करना। साइन 30 की वैल्यू 1/9, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू कॉस 45 की 1/√2 प्लस साइन 45 की 1/√2 और कॉस 30 इज √3/2। अब देखिए इनका सोल्यूशन क्या निकलेगा बेटा, सबके अपॉन में 2√2 हो गया, ऊपर 1 आ गया, पहली फिगर 1/2√2 प्लस √3/2√2। ओके नाउ ऐड कर दीजिए, अब तो आपको पता है आंसर निकल गया 1 प्लस √3/2 √2।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं हम कॉस में। कॉस में निकालते हैं, चलो कॉस 105 निकालते हैं। कैन यू ब्रेक 105 इन टू पार्ट्स? 60 एंड 45। गुड। ये हो गया कॉस 60 प्लस 45। फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 60? इट इज़ 1/2। कॉस 45 इट इज़ 1/√2। साइन 60 इट इज़ √3/2। साइन 45 it is 1/√2. Then answer is 1 minus √3/2√2. सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया था tan 45 और वो अभी तक भी सॉल्व नहीं किया। चलो tan 75 सॉरी tan 75 पे आते हैं। tan 75 it can be written as tan 45 प्लस 30 tan a प्लस बी tan a प्लस बी यानी कि tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30। नाउ पुट द वैल्यू 1 प्लस 1/√3 upon 1 minus 1/√3 and now the answer is LCM ले लेते हैं तो √3 plus 1 upon √3 minus 1 जो अपॉन में √3 आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, एक वैल्यू और लेते हैं। चलो एक हमने ले लिया साइन 15। चलो साइन 15। अब साइन 15 ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं होती, कोई भी दो डिजिट नहीं होती जिनकी टेबल वैल्यू हमें पता हो और उन्हें जोड़कर 15 आए। अच्छा प्लस करके नहीं आ सकता तो माइनस करके ट्राई कर लो, क्या जाता है कि नहीं। चलो कैन वी राइट इट एज साइन 45 माइनस 30। अब खोल देते हैं फॉर्मूला, माइनस का लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस की आइडेंटिटी पता है हमें। साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। नाउ पुट द वैल्यू 1/√2 and cos 30 is √3/2 minus cos 45 1/√2 and sin 30 is 1/2. Then the answer is √3 minus 1/2√2. ओके, तो इस तरह से हम ऐसे वैल्यूज़ जिनके हमें सम करके एंगल्स की वैल्यू पता है या फिर सब्ट्रैक्ट करके पता है तो हम इन आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा इसका इस्तेमाल हम थोड़ा दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, अब ज़रा ध्यान से समझिए। अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया है साइन 40 कॉस 50 प्लस कॉस 40 एंड साइन 50, और मुझसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब समस्या देखो बहुत बड़ी हो गई, ना तो हमें 40 की टेबल वैल्यू पता ना 50 की, और एक और प्रॉब्लम है कि कोई भी ऐसी दो वैल्यू हमारे पास हैं ही नहीं जिन्हें ऐड करके 40 आ जाए और उनकी हमें टेबल वैल्यू पता हो, और सेम इज़ विद 50। हाँ, अब क्या करें। यहाँ देखो ये फॉर्मूला कुछ हमें अपनी आइडेंटिटी से मिलता हुआ लग रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैन वी राइट इट साइन ए प्लस बी और नॉट? यस, लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन 40 प्लस 50 एंड दिस इज साइन 90 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज़ 1। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें आइडेंटिटी ओपन ही करनी हो, कई बार उसको क्लोज भी करना होता है। आइडेंटिटी को यूज़ करके हम
दूसरी तरीके से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 10 40 माइनस 10 10 अपॉन 1 प्लस 10 40 इंटू 10 10 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। वेरी गुड, फॉर्मूला बन गया 10a माइनस b एंड ये हो जाएगा 10 40 माइनस 10 and that become 10 30 and the value of 10 30 is 1 upon under root 3 आंसर। ठीक है, इस पर एक तरह के क्वेश्चंस और आ जाते हैं कई बार। sin a is equals to 3/5 cos a cos b is equals to 12 upon 13। फाइंड साइन ए प्लस बी। अब सुनो बेटा, क्या करें। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू ऑफ साइन ए हमें मालूम है 3/5, बट और वैल्यू ऑफ कॉस बी भी हमें मालूम है 12/13। शुरू की दोनों टर्म पता है, पीछे वाली क्या होगी। अब समस्या हो गई ना, 3/5 इंटू 12/13 प्लस, अब कॉस ए क्या हो, साइन ए 3/5 है और हम 10th क्लास पास करके आए हैं, है ना। तो अगर साइन ए 3/5 है तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा 4/5। याद है ना, हाइपोटेनस क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, तो बेस निकालेंगे, बेस 4 आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। तो साइन ए की वैल्यू अगर 3/5 है तो कॉस ए हो जाएगा 4/5, और अगर कॉस भी हमारा 12/13 है तो साइन भी हो जाएगा 5/13। एंड नाउ द आंसर इज 56/65। आगे बात समझ में, 56/65। ओके, तो समझ में आ गए होंगे आपको क्वेश्चन।